नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 में जो वसंत है हमारी किताब उसमें पाठ नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। सभी बच्चों ने चांद को देखा है। सूर्य, धरती, चांद आपने देखा है कई कलाओं के माध्यम से कि चांद छोटा छोटा बड़ा हो जाता है और बड़ा होते होते छोटा हो जाता है। तो एक बालिका 10-11 साल की बालिका एक कहती हैं चांद से थोड़ी सी गप्पे गपशप करती हैं, जैसे हम भी करते हैं हमारे जीवन में कुछ चीज़ें। तो क्या सोच रही है वो? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है कि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। हम वापस अब इसका अर्थ समझते हैं। बालिका कहती हैं चांद सभी को गोल दिखाई देता है। आपको पता ही है तारों में वो खूब सस्ता है और उसके चारों तरफ देखते हैं तो तिरछा, जैसे दोज के बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। अमावस्या के बाद वो धीरे धीरे घटता है और फिर अपना एक दिन अमावस्या को वो पूरा अंधकार में आ जाता है। पूर्णिमा से घटना शुरू करता है, अमावस्या से वो बढ़ना शुरू करता है। तो गोल है मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। कभी कभी चांद हमें ऐसा लगता है कि तिरछा है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, यानी उसके चारों तरफ तारे हैं और उनसे लगता है कि वो उसमें सब कुछ है। ऐसा ताज पहन रखा है कि इसके सब तारे चमक रहे हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्ठा। आप गोल हैं, गोरे हैं, गोल मटोल हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुंह खोल के बातें करते हैं। आपने कक्षा 3 में भी पढ़ा होगा चांद वाली अम्मा। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। बालिका को दूर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांद तिरछा है और अपनी पोशाक को वो फैला रखा है। खूब है जो कि खूब है गो की वाह जी वाह, वो तारीफ भी करती है कि बड़े अच्छा लगता है चांद। हमको बुद्धू निरा ही समझा, बालिका कहती है कि हमें आपने कम बुद्धिमान समझ रखा है, मुझे पता नहीं है कि आप क्या हैं, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्चा रोज देखता है तो सोचता है कि इस चांद के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा लगता है कि उसे कोई बीमारी है। हम समझते ही नहीं हैं क्या बीमारी है चांद को कि वो कभी घटता है तो घटते ही चले जाता है, यानी पूर्णिमा के बाद वो अमावस्या तक वो घटता ही चले जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता है। तो ये कहता है दम नहीं लेते हैं जब तक आप बिल्कुल गोल बिल्कुल, यहाँ पे जोर दिया गया है कि एकदम ऐसा भी नहीं कि एक दिन में वो कम हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है जब तक वो गोल ना हो जाए। ये मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता, यानी आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, यानी कि महीने में 15 दिन चांद अलग दृश्य में होता है, 15 दिन बाद वो अलग दृश्य में होता है। और एक कविता लिखी है शमशेर सिंह जी ने। अब इसमें आप प्रश्नोत्तर हैं, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके अलावा कुछ जानकारी है पृथ्वी कुछ करने को। इसमें पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। जिस तरह से हमारी धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे चंद्रमा भी उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। दोनों के परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती है। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं और जिनमें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के दो पक्ष होते हैं, जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है
उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 महीनों के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। और संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं, जो आप क्लास वर्क में भी लिखेंगे, याद भी रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन से 12 महीने हैं? हमारा राष्ट्रीय सम्मत है और विक्रम सम्मत भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं। उसका पहला महीना है चैत्र, जो नव वर्ष मनाया जाता है, उसमें चैत्र महीना पहला होता है। बैसाख दूसरा, जेठ तीसरा, आषाढ़ चौथा, श्रावण पांचवा, भाद्रपद छठा, आश्विन सातवां, कार्तिक आठवां, मार्गशीर्ष नौवां, पौष 10वां, माघ 11वां और फाल्गुन 12वां। अब आपको पता होगा कुछ त्योहार हमारे, दीपावली कौन से महीने में आती हैं? कार्तिक में आती हैं। होली कब आती है? फाल्गुन में आती हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कुछ त्योहार हैं जो हम इन महीनों में मनाए जाते हैं। अब है अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिन की होती है। ज़्यादातर सभी बच्चों को मालूम है कि साल में कितने दिन होते हैं? 365। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते हैं, जो हमारे यहाँ हैं अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके ही 30 दिन होते हैं। कौन से महीने में 30 दिन होते हैं? अप्रैल में, नवंबर में, जून में, सितंबर में। ठीक है। और फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। बाकी में सब में कितने होंगे? 31, 31। तो 30 वाले कितने महीने हो गए? 4, अप्रैल, नवंबर, जून और सितंबर। फरवरी में कितने हो गए? 28, और अगर वो कभी हैं तो 29 भी होते हैं उसमें। ठीक है। और बाकी जो बच गए, जैसे जनवरी में कितने होंगे? 31। ठीक है। मार्च में कितने होंगे? 31। ठीक है। फिर मई में कितने होंगे? 31। लेकिन जून में कितने होंगे? 30। ठीक है। दिसंबर में कितने होंगे? 31। अक्टूबर में कितने होंगे? 31। ठीक है। अब इसमें मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष दे रखा है। तो ये कैलेंडर है, आप सबके घर पे कैलेंडर होगा, तो उस कैलेंडर पे आप देखेंगे कौन सा दिन है। जैसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है। और ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस तरह से आप काउंट करेंगे। ये हमारे दिन है। 2 तरह का कैलेंडर है। ठीक है। एक ये 2006 का है, जिसमें देखिए तारीख है। तो इस तरह से दोनों में क्या अंतर है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या अंतर है, ये आप अभ्यास करेंगे। ठीक है। आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले में हम इसको रिवीजन करेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पें, वसंत भाग 1। पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, और इसको लिखा किसने? शमशेर बहादुर सिंह जी ने। धन्यवाद।